जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी देखिए, गुरु जी की कृपा, मेरे पेट में कई दिन से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा कलेजे तक दर्द आ रहा था। मैं घबराई हुई रहती थी कि ऐसा क्या हो गया जो ठीक नहीं हो रहा। कभी मैं दवाई खाती, कभी कुछ खाती, तो आराम ही नहीं मिलता। कभी अजवाइन खाती, तो कभी वैसे खाती फाकी खाती, तो मेरे को ना आराम नहीं हो रहा था संगत जी। तो मैंने सोचा, मैंने एक सत्संग सुना कि ऐसे ही कुछ हो रहा था एक उस संगत के। तो उसने गुरुजी ने बताया कि जल प्रसाद चंदन तिलक से ही ठीक होना है। तो उस औरत ने जैसे चंदन तिलक और जल प्रसाद लगाया। वैसे मुझे पता तो है, मैं पहले भी यही करती थी, पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी मेरे साथ। मैं सिर्फ जल प्रसाद और चंदन तिलक से ही आराम बहुत सारा ठीक हो गया था। तो जब से 15-20 दिन मैंने इस कलेजे का दर्द झेला है गुरु जी, संगत जी, वो मैं ना जल प्रसाद चंदन तिलक लगाती हूँ, नहाने के पानी में चंदन तिलक जल प्रसाद डालती हूँ। अब मेरे को 2-3 दिन से इतना आराम है, इतना। गुरुजी की कृपा देखिए, ऐसा नहीं है संगत जी कि जो हमारे साथ अच्छा होता है तो हमें तभी सत्संग करना चाहिए, हमें तभी शुक्राना सत्संग करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। ऐसा भी है, कभी कभी हम सुबह उठते हैं, उल्टा सीधी बातों में ध्यान जाता है गुरु जी, संगत जी। तो कम से कम वही कहते हैं ना, जिस वक्त हम सोते वक्त भगवान का नाम लेते हैं, उठते वक्त भगवान का नाम लेते हैं, बस उसमें क्या होता है कि एक शुक्राना मुंह से शब्द निकालना है कि शुक्राना गुरु जी, शुक्राना माता जी, शुक्राना जिससे भी कहते हैं। लेते तो है ही है ना सब शुक्राना, लेते तो है ही है ना। सोते वक्त और उठते वक्त हम भगवान के आगे, जैसा कि मैं तो करती हूँ, मुझे नहीं पता लेकिन मैं तो करती हूँ। जब से गुरुजी नहीं थे मेरे पास, नहीं जोड़ी थी मैं गुरुजी के पास साथ, तो मेरा रोज का काम था अपने मंदिर में माथा टेकने का। और सुबह उठ के भी और बैठ के भी, सोते वक्त बैठ के भी माथा टेकना और सोते वक्त भी प्रणाम करना, सूर्य को प्रणाम करना। लेकिन जब से गुरु जी आया, मैं सब करती हूँ, गुरु जी को भी शुक्राना करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। सत्संग सुनते सुनते ही इतने कष्ट करते हैं ना, इतनी शांति से सत्संग सुनते हैं ना। तो मैंने कई सत्संग सुने, गुरु जी की कृपा देखी कि मेरा तो दुख दर्द ठीक किया। मैं तो यही कहती हूँ सब संगत से कि हमारे साथ जो अच्छा हो वही नहीं है कि हमें शुक्राना करना चाहिए। कि कहते हैं जिस तरह कोई एहसान कर देता है, हम कहते हैं धन्यवाद आपका, ऐसा नहीं है। हम तो दिन रात कोई एहसान, गुरु जी अगर कृपा करे तो भी शुक्राना, ना करे तो भी शुक्राना। इतने माड़े कर्म कर रखे, इतने माड़े कर्म कर रखे हैं ना कि तो काटने भोगने। और ये तो गुरु जी के साथ जुड़ने से पता चला है ना कि हमने माड़े कर्म किए कितने हैं, तो इसलिए वो काटने हैं। वरना फिर भी गुरु जी से नहीं जुड़े थे तब भी यही कहते थे, पता नहीं कौन से माड़े कर्म किए हमने जो ऐसे पति मिले, पता नहीं कौन से माड़े की जैसी औलाद मिली, ऐसा मिला, ऐसा वैसा मिला। लेकिन संगत जी, मैं खुद आज ये कहती हूँ, ये कहती रहती थी मेरी तो ना किस्मत ही खोटी है जब मुझे ऐसा पति मिला। 20 साल शादी को पति का प्यार नहीं मिला। औरत जब बिगड़ती है तो पति का प्यार ना पाके बिगड़ती है। अगर बच्चों का भी प्यार ना मिले तो और ज्यादा बिगड़ जाती है। तो क्या करेगी वो औरत? कभी कभी औरत भाग जाती है, किसी को लेके भाग जाती है, आत्महत्या कर लेती है। लेकिन जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, जुड़ी तो अभी हूँ, लेकिन पहले तो ऐसा लगता था कि मैं सबको झेल रही हूँ, बस बच्चों के लिए जी रही हूँ। लेकिन जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, मन इतना शांत रहता है ना कि मैं यही सोचती हूँ कि मुझे ना मेरे पति के साथ बुरा करना है, ना बच्चों के साथ। अगर कोई, वो कहते हैं ना, कोई अगर राम राम करे तो ठीक है, नहीं तो ना सही, हमें भी क्या फर्क पड़ता है। कोई बोले तो ठीक है, नहीं बोले तो ठीक है। लेकिन मेरे पति ने 20 साल से कभी मुझे प्यार नहीं दिया संगत जी। लेकिन मैं पहले रोती थी, क्योंकि उसको भड़काने वाला मेरा देवर था और मेरी सास थी। मैं रोती थी, बहुत रोती थी। सच यकीन कीजिए, जब से मैंने माता रानी से ये कहना सी, जब तक गुरु जी नहीं थे मेरे साथ, तो मैंने माता जी से ये अरदास करती थी, हे माता रानी कि मुझे ना सिर्फ मेरे मन को शांत रख। ये जितना चाहे उल्टा बोले सुल्टा बोले, बस मेरे मन को शांत रख। अगर घर में शांति बनी रहे तो मेरे ही मन को शांत रखना, क्योंकि इसकी नहीं कह सकती। लेकिन सच में 2-3 साल से तो मैं
इसके सामने बोलती ही नहीं हूँ। ये कितना गंदा बोले, कितना अच्छा बोले, अच्छा का तो शब्द ही नहीं इसके पास कुछ भी। लेकिन बुरा बोलने के तो बहाने ढूँढते रहते हैं। तो मैं ना तब से शांत रहने लगी हूँ। लेकिन गुरु पिताजी कहते हैं सत्संग में कि बेटी इसे छोड़ दे। अगर पति ऐसा है तो उसे छोड़ दे। लेकिन मेरी तरफ से तो देखा जाए गुरुजी, आज ये छोड़ा हुआ ही है, क्योंकि 1.5 साल सारा हो गया मैंने इससे बात किए, 2 साल सारा ना मैं बोलती हूँ, फालतू तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता संगत जी। ना मैं बोलती हूँ, ना मैं चलती हूँ इसके। हाँ ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ, खा लेते हैं, इसका टिफिन पैक कर देती हूँ, काम आए ना आए मैं कुछ नहीं पूछती इसको। लेकिन जैसा हम खा रहे हैं वैसे इसको दे, इसके कपड़े धो रही हूँ। और वैसे भी ये तो कहते हैं ना कि हमें तो काम वाली की ज़रूरत थी। तो संगत जी आप भी समझ सकते हैं, गुरु पिता भी समझ सकता है कि काम वाली क्या होती है। काम वाली अगर काम करती है तो वो अपनी तनख्वाह लेती है। लेकिन मेरे साथ आप सोचिए संगत जी, 2 साल से एक भी रुपया इसने मेरे हाथ पे नहीं रखा, जबकि मेरे पास 3-4 बेटियां भी है, एक छोटा सा 8-9 साल का बच्चा है संगत जी। तो जिस माँ के हाथ में एक भी रुपया ना रखा जाए, वो औरत कैसे कैसे बच्चों की परवरिश कर सकती है, कैसे बच्चों को खिला पिला सकती है। लेकिन गुरु की कृपा से गुरु ने कहा है बेटी, हाथ फैलाना, किसी के आगे भी हाथ नहीं फैलाना। और सच तो यही है कि मेरी माँ भी यही कहती थी कि जो अपने दुश्मन होते हैं ना, जैसे पति हुआ, सास हुआ, देवर हुआ, जेठ हुआ, जो भी, लेकिन किसी और बाहर वाले के सामने हाथ फैला लो इससे अच्छा, लेकिन अपनों के आगे कभी हाथ ना फैलाए। लेकिन संगत जी मेरी माँ फिर भी यही कहती थी कि पहली बात यही है कि किसी के आगे हाथ ना फैलाए, जो दिया है वही खाए, रूखा सूखा जैसे भी। लेकिन संगत जी गुरु पिता ने भी यही कहा कि किसी के आगे तुमने हाथ नहीं फैलाना। सच तो यही है। मेरे घर में देखिए, मैंने ना अपने पति के 2 साल से तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, ना मैं अपने पति के आगे याद करूँ, देवर से तो मांगने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं जिसके साथ शादी करके आई हूँ मेरा हक उसी पर है। लेकिन मैं तो उस पर भी हक नहीं जता रही संगत जी, क्योंकि मेरे पति ऐसे ही निर्दय हैं। अगर वो मुझे 100 रुपए भी देते हैं, 100 रुपए भी मुझे ये कह कर देते हैं, ये लो 100 रुपए, क्यों रो रही है, क्यों बड़बड़ा रही है, क्यों चीख रही है। तो गुरु जी यकीन कीजिए संगत जी, मैं वो 100 रुपए भी नहीं लेती। मेरी आत्मा रोती है कि 100 रुपए दे रहा है, और ये भी इतने बड़े शब्द कह कह के दे रहा है। तो संगत जी मैं रो के सत्संग नहीं करती, लेकिन जितनी मेरी आत्मा रो रही है ना, मेरा शरीर भीतर रो रहा है। कहते हैं आत्मा रोती है तब ठीक ज्यादा लगती है। बाहर के जख्म दिख जाते लेकिन अंदर के किसी ने नहीं दिखते। संगत जी मैं रो के कभी सत्संग नहीं करती, क्योंकि मेरे गुरु पिता जानते हैं। लेकिन मैं रोती हूँ, लेकिन सिर्फ अपने गुरु पिता के स्वरूप के आगे। बेटी मेरी एक है ऐसी जो परेशान, 3 बेटियां हैं मेरी, 4। जो मेरी तीनों बेटियां वैसी है जिद्दी सी, थोड़ी सरीके में चलती है। वो कहती है उससे करो, वो कहती है उससे कहो। मैं दुखी हुई किसी को कुछ कहती नहीं, लेकिन 3-4 दिन से मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ नहीं बोलती संगत जी, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी ऐसे चिल्लाती है ना, ऐसे चिल्लाती है ना मुझ पर संगत जी, आज मुझे बताते हुए भी रोना तो आ रहा है। ऐसे चिल्लाती जैसे कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। दोस्त के आगे भी नहीं चिल्लाया जाता। पता नहीं मैं एक नौकरानी हूँ घर की, वो भी फालतू की नौकरानी, कि जब चाहा बच्चों का काम किया, जब कहा चाहा खाना बना दिया। ना किसी के प्यार की ज़रूरत है मुझे, ना किसी के सहारे। ये ऐसा दिखा रहे हैं मेरे बच्चे, मेरा पति मुझसे कि ये तो फालतू की है। घर का काम कर रही है, पड़ी रहेगी एक कोने में, और वही हो रहा है संगत जी मेरे साथ। मैं घर का काम कर रही हूँ और पड़ी हूँ एक कोने में। जो घर में बनता मैं वही खाती हूँ, कोई न्यारा नहीं, इनसे अलग नहीं खाती खाती संगत जी। बस भगवान करे कि ऐसी बेटियां किसी को न दे। कभी कभी तो मैं यही दुआ करती हूँ, हे भगवान, अगर ये, हे गुरु जी, कि अगर ये अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो बहुत अच्छी बात है इनके लिए। अगर ये इन्हें मेरे पति जैसे, यानी अपने बाप जैसा पति मिला, तो इन्हें पता चल जाएगा कि माँ का दिल कैसे दुखाते हैं, कैसी माँ होती है। क्योंकि अगर ऐसा मिला, मैं 20 साल से इसे झेल रही हूँ। बल्कि परसों तो मेरे देवर जी का लड़का भी यही कह रहा था उसे, मेरा पति अंकल को पीने की आदत है। मेरे देवर जी के लड़के ने कहा कि ये तुझे 20 साल से झेल रही है। और एक बात और संगत जी, मैं माँ हूँ, मैं माँ होने का पूरा हक रखती हूँ, लेकिन बच्चे मुझे माँ का दर्जा नहीं दे रहे, क्योंकि पति भी मुझे दर्जा नहीं दे रहा पत्नी का। तो मैंने एक बार अपने पति से कहा
जो मेरी बड़ी बेटी है उसकी बीकॉम के अभी फाइनल सी 6 महीने रह गए। मैंने कहा अभी बीकॉम के 6 महीने तो इसकी लड़का ढूँढ रहे, 20 साल की हो गई वो, 21 में भी लगी हुई है। हो जाता है शादी कर दे तो अच्छी बात है। तो मैंने आराम से कहा कि मेरी नज़र में एक लड़का है, 2 लड़के हैं वैसे तो, एक अभी-अभी फ़ौज में लगा है और एक मनीम है, जो भी है मतलब अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है, फ़ौज में लगा है, घर-बार अच्छा है, अच्छी भैंसे रखते हैं, बेटी को कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे पति ने संग जी सिर्फ़ एक ही जवाब, जब भी मैं उससे कुछ कहती हूँ सिर्फ़ एक ही जवाब देता है कि मेरे जीते जी तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, मेरे जीते जी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। चाहे 25 साल की बेटी की शादी करनी पड़े, चाहे 25 साल और मेरा पति जिए, लेकिन संगत जी मैं उनके बारे में सोच नहीं सकती क्योंकि मुझे हक नहीं दिया गया। वो ये क्यों नहीं सोचता कि जब रिश्ता अच्छा, हमारी शादी हमारी माँ ने 20 साल की कर दी थी और समझदार हो जाती है 20 साल की लड़की, तो मेरी माँ ने शादी हमारी 20 साल की, तो ये क्यों नहीं समझता कि जीते जी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जीते जी जितनी बेटियों के, जितने बच्चों के, 3 बच्चे मेरे देवर पे, 2 लड़के 1 लड़की, तो मेरे भी 2 बच्चे छोटे ही हैं मानो कि 8-9 साल के, लड़का-लड़की 2 जुड़वा हुए थे और 1 है 16 साल की और 2 तो शादी के लायक ही है वैसे। शरीर में कमज़ोर है लेकिन शादी के लायक है। ये नहीं समझता संगत जी कि जीते जी जितने बच्चे की शादी हो जाए ठीक है। मैं गुरुजी पिता से अरदास करती हूँ संगत जी आगे कीजिए कि इसकी बुद्धि में ऐसी बातें डालिए कि जब तक इसकी बीकॉम फाइनल हो जाए हम रिश्ता ढूँढना चाहिए। खुद चले, अगर ये कहता है कि मेरे जीते जी मत सोचो, तो ठीक है ना, यही इसके दिमाग में संगत जी गुरुजी ये डाल दे थॉट कि यही ढूँढ ले, तब तक बीकॉम हो, लड़का ढूँढ ले और ढूँढ ले, जैसा चाहे वैसा ढूँढ ले। लेकिन माँ चाहे कैसी हो, वो यही चाहेगी कि उसकी बेटियाँ सुखी रहें। संगत जी, मैं अरदास करती हूँ गुरु पिता से कि मेरे पति के दिमाग में यही बात डाले कि जब तक इसकी बीकॉम हो, लड़का देखना शुरू कर दिए और बीकॉम होते ही शादी कर दे। मेरी बेटियाँ गलत तो नहीं हैं, अच्छी हैं, सही हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों पर भरोसा है, लेकिन बाहर वालों का भरोसा नहीं कर सकते। आजकल दुनिया में ऐसा ही हो रहा है और गुरु पिता पर भरोसा, मैं तो बल्कि ये कहूँगी, क्योंकि जब मेरे पति ने, मेरी सास ने, मेरे देवर ने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। माँ के प्यार के अलावा मुझे तो सच तो ये है संगत जी, हमें अपना बाप का भी प्यार नहीं मिला। हमें अपना बाप का प्यार नहीं मिला, तो इसलिए हमें अपनी माँ से बहुत-बहुत प्यार मिला। 2025 अप्रैल में पूरी हो गई, उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए गुरु पिता ने तब से ही उसी महीने मुझे अपनी शरण में लिया था, ड्रीम में। तो संगत जी मेरे गुरु जी से अरदास कीजिए प्लीज, मेरी तरफ से भी मैं भी करती हूँ, दिल से करती हूँ कि मेरे पति को ना इतनी सद्बुद्धि दे, इतनी सद्बुद्धि दे, अगर मेरे बारे में वो ना भी सोचे तो कोई बात नहीं। जैसे कैसे 20 साल कट गए और कटेंगे, कितने साल बाकी है नहीं है क्या पता जिंदगी का। लेकिन संगत जी उसके दिमाग में बस ऐसा डाल दे कि बच्चों की शादी बहुत जरूरी है, प्लीज। ना तो वो उनके पढ़ने में मदद करता है, ना पढ़ाई में पैसा लगाने की मदद करता है, जैसे कैसे पढ़ रहे हैं औखे-सौखे। लेकिन संगत जी, प्लीज़ ये शादी का तो डाल ही दें, क्योंकि अगर इनके भाग्य में आगे पढ़ना होगा तो अगले आप पढ़ा लेंगे, अगर नहीं पढ़ाना होगा तो नहीं पढ़ाएँगे। संगत जी, बस यही सत्संग, अब मैं क्या करूँ? शुक्राना गुरुजी का, जो मुझे इतना ज्ञान दिया है कि शुक्राना, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी कि मुझे मेरा मन शांत रखने की हिम्मत दी, किसी के आगे हाथ ना फैलाने की हिम्मत दी। मैं यही करती हूँ जैसा कि गुरु पिताजी जो उपाय बताते हैं, कभी किसी चीज़ के, कभी किसी चीज़ के, ये मुझसे नहीं होते। वो क्या है ना, बस चंदन, तिलक, जल, प्रसाद पे ही भरोसा है। वो एक भरोसा ही नहीं है उन पर, वो गुरुजी पर भरोसा है। इसलिए जल प्रसाद, चंदन तिलक गुरुजी के चरणों में लगाती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, लेती हूँ, लगाती हूँ। मेरा बच्चा भी मानता है, कोई भी, मेरी बेटी 3 बेटियों में से, यहाँ एक छोटी बेटी वो देवर के पास है। तीनों बड़ी बेटियों में से कोई भी गुरु पिता का नाम ही नहीं लेता। बस मैं और मेरा बेटा, मेरा छोटा सा ही बेटा है 8वाँ साल का, उसे कह देती हूँ तैयार, तो जल प्रसाद ले लेता है, वो चंदन तिलक लगवाता है। और तो और जब वो स्कूल जाता है तो मैं उसे कहती हूँ अपने गुरु पिता को साथ लेके चलो, उसको प्रणाम करो। वो कर देता है, पर वो ये नहीं कहता कि मैं नहीं करता, कर देता है। बस मेरी एक ही अरदास है गुरु पिता। और एक और संगत जी,
मेरे कहते हैं ना, औरत बिना तो घर कुछ भी नहीं है। मेरे जो जेठ जी का लड़का है, ना उसके माँ है ना बाप है। बहन की शादी हो गई है, एक बहन थी, एक भाई किसी की पत्नी के साथ बाहर चला गया। लेकिन देखने को तो यही है कि 2 मंजिल घर है, अकेला लड़का है, ना बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं पीता खाता। संगत जी उसके लिए अरदास कीजिए कि उसकी शादी हो जाए। प्लीज, बहुत अच्छा लड़का है, उसकी शादी करवा दो। गुरु जी इसकी शादी करवा दो, यही अरदास करते थे, गुरु जी इसकी शादी करवा दो। और एक ऐसी लड़की से करवाना जो इसका इतना ख्याल रखे, एक माँ से भी ज्यादा ख्याल रखे, माँ की तरह ख्याल रखे। गुरु जी, संगत जी प्लीज अरदास करना। सब कहते हैं ना, किसी और का दुख देखे तो अपना दुख भूल जाते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा, क्योंकि मेरे जेठ जी का घर सामने ही है, मैं नहीं देख पाती उसका दुख, क्योंकि वो खेत से आता है, बाहर से आता है, पानी अपने आप पीता है, चाय जैसे वगैरह वगैरह होता ही है ना। 2 मंजिल घर भी है, घर में ऐसे ही बुरा हाल होया रहता है, कोई साफ ना सफाई। संग जी, उस घर में औरत की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। गुरु जी प्लीज उसकी शादी करवा दीजिए। प्लीज संगत जी, प्लीज गुरु जी, मेरी यह हाथ जोड़ के पांव पकड़ के बस यही विनती है अपने गुरु पिता से कि अपनी इस बेटी की ये अरदास तो जरूर पूरी करना। वैसे तो हर अरदास है मेरे पास, मेरे अपने बच्चों के लिए भी है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, लेकिन उनसे पहले इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस घर में औरत की। प्लीज गुरु जी इसकी शादी करवा दीजिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, ये जो सत्संग है ये मेरी जो सिस्टर है उनकी मदर इन लॉ का सत्संग है। उनका अभी रिसेंटली शोल्डर की सर्जरी हुई और गुरु महाराज ने उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी एंड शी इज़ रिकवरिंग। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज कैसे हमारे हर पल साथ रहते हैं। संगत जी, मेरी कल इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और संगत जी कैसे गुरु महाराज साथ एकदम, जब हम बिल्कुल हमारी तबीयत ख़राब होती है, हम लो फील करते हैं, तो गुरु महाराज कैसे हमें पकड़ के उस प्रॉब्लम में से बाहर निकालते हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मैं करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज का ये मैसेज पहले भी आ रहा था मेरी एसिडिटी को लेके, मेरे को एसिड रिफ्लक्स को लेके, और गुरु महाराज ने कैसे सब कुछ गुरु महाराज ही ठीक कराते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, मैं कितना शुक्राना करूं, हर पल का शुक्राना है। संगत जी, एक सत्संग लास्ट ईयर का सत्संग है और ये सत्संग संगत जी गुरु महाराज ने बोला मैं तेरे घर गणपति जी के साथ आ रहा हूँ। और संगत जी, उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल आरती की थाली बना रहे थे। अब गुरु महाराज की भी गद्दी लगी हुई है और गणपति जी भी थे, तो मेरे हस्बैंड अंकल जो आरती की थाली बना रहे थे उसमें सारे जो फ्लावर्स थे दे वर फेसिंग टूवर्ड्स हिम, और अचानक से वन फ्लावर जस्ट टर्न टूवर्ड गणपति जी एंड देन ही गॉट स्केयर्ड कि ये कैसे हो गया, एंड देन दैट वाज गुरु जीज वे ऑफ टेलिंग दैट ही इज़ देयर। उसी दिन हमारी एक नेबर हैं, वो आई, उन्होंने पूछा कि गुरु महाराज के स्वरूप को देख के कि ये कौन है। मैंने कहा कि ये हमारे गुरु महाराज हैं, जो शिव जी का ही रूप है। एंड देन शी सेड कि शी कुड सी गुरु जी सिटिंग ऑन द हिज गद्दी एंड शी कुड फील हिम। और उसी दिन एक अंकल भी आए, उन्होंने कहा कि बहुत पॉजिटिविटी ही कुड फील संगत जी। एंड देन जो गुरु महाराज ने बोला कि मैं आज आ रहा हूँ और तुझे मेरे होने का आभास होगा, वो भी गुरु महाराज ने दिलवाया। कहाँ गुरु महाराज हमारी हेल्प नहीं करते और कहाँ हमें कष्टों से नहीं निकालते। संगत जी, जब गुरु महाराज कहते हैं ना कि मैंने तुम्हें जब तुम मेरे पास आए तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ, और ऐसा ही गुरु महाराज करते हैं कि सबको इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं।
संगत जी, एक वन ऑफ आवर फ्रेंड जिनकी मॉम वाज गोइंग थ्रू कैंसर, तो अचानक से गुरु महाराज ने हमें उनसे मिलवाया। जब उन्होंने बताया अपनी मॉम के बारे में और मेरे पास गुरु महाराज का एक स्वरूप होता था, तो मैंने उनको बोला कि अपनी मॉम को ये सेंड कर देना। और उन्होंने बहुत सारे गुरु महाराज ने सत्संग शेयर कराए। संगत जी, गुरु महाराज का वो स्वरूप भी उनकी मॉम के पास गया और उनके जो ब्रदर हैं वो दिल्ली में हैं, एंड देन ही इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू गुरु जी। उन्होंने भी गुरु जी के बारे में उनको बताना शुरू किया और कैसे संगत जी गुरु महाराज ने चारों तरफ से उनको ब्लेसिंग्स दी। शी वॉज गोइंग थ्रू द कैंसर फॉर लाइक पास्ट 9-10 years, बट गुरु महाराज ने उनको मुक्ति दी। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है, बिकॉज शी वॉज इन एक्सट्रीम पेन और बहुत वीक हो गई थी वो। बट संगत जी, गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे कितने सारे ब्लेसिंग्स गुरु महाराज देते हैं संगत जी, जो हम सोचते हैं कि गुरु महाराज हैं हमारे साथ, लेकिन गुरु महाराज ने बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि कहाँ कहाँ गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स नहीं दी। मैं ये सोचती हूँ कि कहाँ कहाँ हर जगह उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उसका शुक्राना है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ उनकी ब्लेसिंग्स नहीं। नथिंग इज़ अ कोइंसिडेंस इन आवर लाइफ। कोई भी हमें खुशी विदाउट उनकी मेहर के नहीं मिलती है। इसलिए अगर हम इफ़ यू आर सिटिंग विद आवर फैमिली हैविंग अ गुड मील, दैट इज़ अ शुक्राना, बिकॉज उनकी अगर मेहर ना हो तो हम ये भी नहीं कर सकते। अगर हम अपना घर का सबका ध्यान रख पा रहे हैं, खाना बना पा रहे हैं, ऑफिस जा पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, दैट इज़ हिज ब्लेसिंग। सो शुक्राना फॉर एवरी सिंगल थिंग ही हैज़ गिवन अस। और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है, क्या पता वो हमारे लिए ठीक नहीं था। हर दुख का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरे मामा का बेटा, और वो मेरी मम्मी को बार बार मैसेज आ रहा था गुरु महाराज का कि अपने भांजे नू लेके आ बड़े मंदिर। तो संगत जी, उन्होंने मम्मा ने गुरु महाराज के बारे में उनको बताया, गुरु महाराज का स्वरूप भेजा, जल प्रसाद सब कुछ, और उसके बाद उनको भी सत्संग का इनवाइट आया। एंड देन दैट किड जो मेरे मामा के बेटे हैं उसका वो बाइक पे चला रहा था और बाइक पे उसका एक्सीडेंट हुआ। एंड देन गुरु महाराज ने उसको बहुत जैसे होता ना सेफ़ रखा, उसको ज़्यादा चोट नहीं आई, चोटें आई लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। उसके लिए भी शुक्राना है। और फिर गुरु महाराज ने उसको बड़े मंदिर भी बुलाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स अगर मैं देखूं तो मेरे चारों तरफ हैं, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हों, चाहे वो मेरे क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे वो नेबर्स हों। कहाँ कहाँ गुरु महाराज ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे। माय नेक्स्ट डोर नेबर, गुरु महाराज, उनको ऑटो इम्यून डिजीज़ डिटेक्ट हुआ था, उन्होंने इतना वेट लूज़ किया। एंड देन गुरु महाराज ने अपना लंगर प्रसाद खिला के उनको ठीक किया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। एंड शी इज़ डूइंग वेल। और उसके बाद संगत जी, एक और मेरी फ्रेंड जो नेबर हैं, वो भी गुरु महाराज ने उनको बुला के जॉब ब्लेस किया। वन मोर नेबर, उनको भी बुलाया, उनकी टूथ सर्जरी थी, उसमें ब्लेसिंग्स दी। एक और नेबर जिनके घर पे वो खुद विराजमान हैं, अब गद्दी उनके घर लगी हुई है। एंड देन दे आर ब्लेसिंग। अब वो कहते हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठ जाते हैं और हमें रात तक उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है। संगत जी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स बेअंत है। उनकी अपार ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। और मैं हर बार यही सोचती हूँ संगत जी कि कैसे गुरु महाराज ने हमें जोड़ा, और कैसे ऐसा पहले भी हो सकता था कि गुरु महाराज जोड़ते, लेकिन जो टाइम गुरु महाराज ने तय किया था और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को बदलना शुरू किया, हमारे को बदलना शुरू किया, हमारे फ्रेंड सर्कल को बदलना शुरू किया। हम जो लोग, गुरु महाराज कहते हैं, जो लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं थे उनको मैंने तुमसे दूर कर दिया। संगत जी, कैसे गुरु महाराज हमें
छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं। जब कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, मैं गुरु महाराज के सामने बैठी, मैं गुरु महाराज के सामने बोल रही थी, तो गुरु महाराज ने बोला कि वो यही बताते हैं कि कर्म है जो हमें काटने हैं, और वो हमारा हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना है गुरु महाराज का बड़ा बड़ा। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है, वो मेरी एक और फ्रेंड जो क्या हुआ था, उसको हर्निया हुआ था, एंड देन शी वॉज इन एक्सट्रीम पेन। गुरु महाराज ने उसके घर जल प्रसाद और गुरु महाराज का स्वरूप भिजवाया मेरे थ्रू, एंड देन शी रिकवर्ड। और उसके घर एक बार सत्संग का प्रसाद, जो कड़ा प्रसाद होता है, वो भी गया। एंड देन वन डे शी वॉज सिटिंग, वो अपने बेटे की मालिश कर रही थी, उसके हाथ में बाल आ गए बहुत सारे। शी गॉट स्कैर्ड, उसको लगा इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, लेकिन उसको याद आया कि वो कड़ा प्रसाद है, उसने वो अपने बेटे को खिलाया। 2 दिन बाद एवरीथिंग वॉज गुड। कैसे गुरु महाराज इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में से इतनी झट से बाहर निकाल देते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। उनका शुक्राना मैं जितना भी करूं उतना कम है। अगर मैं आंखें बंद करूं और सोचूं कि उनकी ब्लेसिंग्स, तो मैं सोचती ही रह जाती हूँ संगत जी। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरी ज़िंदगी भर मैं उनका शुक्राना करती रही तब भी वो कम है, बिकॉज़ उनकी ब्लेसिंग्स जिस हिसाब से गुरु महाराज ने सबको दी हैं, उसके लिए जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज हर पल का, हर सांस का, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना छोटा सा सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे साझा करने जा रही हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं जहाँ सत्संग के लिए जाती हूँ वो मेरे घर से वो बहुत काफ़ी दूर है, और वहाँ पे आने जाने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होती है जाने के लिए। लेकिन संगत जी क्या है कि जब भी वो कहते हैं ना, अगर हमें जाना है तो गुरु का कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लेते हैं। वैसे ही होता है, वैसा कुछ टेंशन नहीं है, बट मुझे घर से निकलते समय टेंशन आती है कि पता नहीं मैं कैसे जा पाऊँगी, कुछ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं। ये सब ऐसे सब हमारे दिमाग में सवाल सब जाते वहाँ तक पहुँचने तक सवाल रहते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं फिर भी कि गुरु का कुछ न कुछ इंतज़ाम कर ही लेते हैं। लास्ट टाइम भी यही हुआ कि मैं न्यू संगत मेरे साथ में थे, मेरी भाभी जी, जो गुरु जी ने उन्हें ब्लेस किया। वैसे हम सब जानते हैं कि गुरुजी वैसे ही कोई गुरुजी के यहाँ नहीं जाता है, अगर जिनका नसीब में हो वो ही वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ये हमें सबको पता है। वैसे ही उनकी बारी थी, मेरी भाभी जी की, तो वो आए। हम चाहते हुए भी हमारे क्या है संगत जी कि हमारे घर के जो मेंबर्स होते हैं, तो हमें दिल से लगता है कि हम सब मिलके सत्संग जाए, या फिर गुरुजी महाराज से हम घर के सब मेंबर्स जुड़े। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे घर से ही मुझे वो अनुभव है
मैंने मेरी बेटी आंटी को बोला था, मेरे बेटे अंकल को बोला था कि चलो हम जाते हैं। मेरे बेटे अंकल गाड़ी चलाते हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए बहुत दिक्कत होती, गाड़ी नहीं मिलती। इसके लिए मेरे बेटे अंकल को बोली थी मैं कि चलो बेटे, हम मुझे लेके चलो गुरुजी महाराज के यहाँ। तो एक बार वो आने के लिए तैयार भी हुआ था कि हाँ मम्मी चलो, मैं आता हूँ करके। और जब जैसे ही मैं तैयार हो गई, उसका अचानक मन बदल गया। बोलते नहीं मम्मी, मैं तो नहीं आऊँगा, आप जाओ। तब भी मैंने एक सत्संग सुना था कि उसमें बताया गया कि हम अपने घर के मेंबर्स को, हम किसी को ये नहीं करेंगे रिक्वेस्ट या कोई ज़बरदस्ती आने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज जब उनकी बारी होंगी तो गुरु महाराज खुद ही उनको बुला लेते हैं। और ऐसा ही है, और सचमुच ये बात उतनी 100% सही है। क्योंकि मैंने मेरे भाभी जी को 2-3 बार बोला था कि जहाँ पे मैं जाती हूँ सत्संग के लिए, क्या आप वहाँ आओगे क्या? तो उन्होंने हाँ बोला था, पर अचानक बाद में वो भी ना करके उन्होंने बोला पता नहीं उनको कुछ प्रॉब्लम रहेगी, इसके लिए वो नहीं आए। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि उन्होंने खुद सामने से मुझे कॉल किया कि दीदी आप जा रही हो ना, तो मैं भी आती हूँ वहाँ पे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तो ऐसा है, पर अभी मैं मेरे घर के लोगों को किसी को रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ। फिर भी जाते समय मुंह से निकल ही जाता है कि कोई आएगा क्या मेरे साथ। पर बाद में याद आता है कि नहीं, जब भी गुरु महाराज उन्हें बुलाएंगे वो खुद आ जाएंगे। मेरी बड़ी बेटी तो गुरुजी महाराज से कनेक्ट है। हाँ, उसका बेबी अभी छोटा है, इसके लिए वो नहीं आ पा रही है सत्संग में। बट वो मैं जो भी मैसेजेस वगैरह सत्संग भेजती हूँ तो सुनती है ज़रूर। और गुरु महाराज मेरे मायके से और मेरे ससुराल से दोनों परिवार को आप सुखी रखना, आपकी असीम कृपा रखिए उनके ऊपर। और गुरु महाराज मेरा एक बेटा पूना में रहता है, जो हम लोग उसके पास तो अभी है ही नहीं। और पता नहीं आजकल बच्चे लोग नादानी करते, कुछ हरकतें करते हैं, तो ये सब देखने के लिए आप ही है। मैं तो आप ही के भरोसे हूँ, क्योंकि आप ही, वो मेरा बेटा क्या, वो आप ही का पोता है। तो आपकी नज़र उसके ऊपर पक्का है, मैं जानती हूँ गुरु महाराज। और आप मैसेजेस मुझे भेजते हैं, तो आप ही उसकी रक्षा कीजिएगा। उसके दिल में कुछ गलत ना आए, उसके मन में कुछ गलत विचार ना आए, उसका दिमाग सही रखिएगा और उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। और गुरु महाराज, मैंने कल के मेरे सत्संग में बताया था कि मेरे पति अंकल की तबीयत अभी थोड़ी बराबर नहीं है, उनको खांसी की तकलीफ़ है। और मैंने रात को देखा कि उन्हें इतनी खांसी आ रही थी, इतनी खांसी आ रही थी। उनको मैंने जल प्रसाद पिलाया था कल, और आज वो काढ़ा भी करके पिलाया गुरु महाराज, जो आपने बताया था एक बार। पर प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गुरु महाराज कि आप मुझे उनके लिए कुछ काढ़ा वगैरह, कुछ दूसरा स्पेशल काढ़ा वगैरह रहेगा तो बता दीजिएगा, मैं उन्हें पिलाऊंगी। अभी तो वो आपकी संगत नहीं है, फिर भी आपने बताया है कि घर से कोई एक जन भी रहेगा तो आप सबको ब्लेसिंग करते हैं। तो मुझे पक्का यकीन है कि आप उनके ऊपर भी, उन्हें भी आप आराम दिलाएंगे। तो गुरु महाराज, आपसे मेरी अरदास है कि वो जो कार्य उन्होंने अभी करने के लिए शुरू किया है, तो उन्हें ब्लेसिंग दीजिएगा, क्योंकि वो सोशल वर्कर है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं।
तो आप तो हमेशा ब्लेस करते ही रहते हो, फिर भी उनके कार्य में भी आप उन्हें हेल्प कीजिएगा। और बहुत सालों का सपना है उनका, वो आपकी कृपा से अभी पूरा होने जा रहा है। और गुरु महाराज, हम जानते हैं कि आपके सिवा कुछ नहीं हो सकता। ये सब आप ही से शुरुआत हुई है और पूरा भी इसे आप ही करोगे, क्योंकि मेरा यकीन है कि आप मेरा विश्वास हो गुरु महाराज, और मेरा विश्वास है कि आप है वहाँ पे जीत है। और गुरु महाराज, आपने मुझे पहले तो मैं आपसे बहुत 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 सॉरी कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत गलती की है, आज बहुत बड़ी गलती की है गुरु महाराज। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी मेरे से वो हो गया। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरु महाराज। आज जब मैं ऑफिस आई मेरे यहाँ, तो मेरा लंच ब्रेक हो गया। तो हम लोग मेरे कलीग और मेरे और हम लोग 4 जन मिलके खाना खाते हैं, मेरे कलीग को सब। तो हम लोग का लंच ब्रेक होने के बाद हम लोग यूँ ही ऐसे मजाक थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा इधर की उधर की बातें होती है। तो हुआ यूँ कि मेरे कलीग के लिए मेरे मुंह से कुछ एक वर्ड्स ऐसा निकल गया, जो मजाक मजाक में ही था। सबको पता था कि मैंने मजाक में ही किया है, मजाक ही किया है। पर कहीं पे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उनका दिल थोड़ा सा नर्वस हो गया उसकी वजह से। तो मैं नहीं चाहती गुरु महाराज कि मेरे वजह से किसी का दिल दुखे या किसी को नाराज़ हो कोई मेरी वजह से। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरु महाराज, मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। और गुरु महाराज, प्लीज़, मुझे ही अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे कहीं पे तो फील हो गया कि उन्हें अच्छा नहीं लगा है। तो मैं उनसे सॉरी बोल दूंगी अभी, लेकिन आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरु महाराज, और एक बात के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप, इसके लिए भी सॉरी, क्योंकि आपने मुझे आज कहा था कि अमृत वेला शुक्राना कर ले बेटा। कल मैंने तेरी बहुत मौज कराई, नाल तेरे बच्चों और पति की भी बहुत बड़ी विश पूरी कर दी जी। तो सॉरी मेरे गुरु महाराज, मुझे आज अमृत वेला करने के लिए टाइम नहीं मिला, क्योंकि अमृत वेला के टाइम पे ही मेरा पानी का प्रॉब्लम रहता है सब। और उसमें कभी कभी पानी का इतना ये होता है कि पानी आने के लिए आता ही नहीं है जल्दी, और उसी में टाइम कभी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो सो सॉरी गुरु महाराज, आप सब जानते हैं, मुझे पता है, आपको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसमें मेरे हस्बैंड अंकल भी सो गए थे, और मैं अगर बैठेगी तो उनको भी वो भी उठ जाते थे। तो ये भी एक था एक तरफ से। और मेरी परेशानी आपको पता है क्या है, आप सब कुछ जानते हैं। इसके लिए आपका आज मैसेज आके भी मैं नहीं कर पाई, उसके लिए बहुत बहुत मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूँ गुरु महाराज। और शुक्राना मेरे महाराज, आपने जो हमें इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है, उसके लिए आपका शुक्राना। क्योंकि आज से पहले आपसे जुड़ने से पहले मेरी ज़िंदगी इस तरह से मायूस थी।
कि आप जानते हो कि उस समय मेरे ऊपर क्या बीती थी, कैसे मैंने गुजारा था वो समय। ये सब आप ही को पता है मेरे गुरु महाराज। और एक आज का दिन, तो इसका सब क्रेडिट आप ही को आता है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ये शुक्राना के अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। ये आपकी बेटी शुक्राना की ही हकदार है। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मेरे गुरु महाराज, और मेरी एक अरदास है आपसे। जो मेरी भाभी मेरे साथ आई थी, तो उस दिन मैंने सत्संग में मेरे बताया था कि उनको पैर का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है उनका आजकल, कि अभी तो वो घर पे ही है, वो जॉब पे भी नहीं जा पा रही है। पैर पैर के वजह से एक ही पैर में उनका दर्द है, सूजन है। तो मेडिकल टेस्ट वगैरह हो गया वैसे उनका। तो डॉक्टर ने बताया कुछ पानी हो गया है उसके अंदर, उसके लिए तकलीफ हो रही है। तो गुरु महाराज, आप उन्हें भी ब्लेसिंग कर दीजिएगा। और मैं जानती हूँ वो भी आपको अरदास करती है कि उसके पैर में जल्दी ठीक हो जाए। तो प्लीज़ गुरु महाराज, आप उन्हें भी ब्लेस कर दीजिएगा। और गुरु महाराज, आप बोले थे कि मेरे घर पे सब मेरे पति अंकल के परिवार से ही कोई औरत है जिन्होंने सब कुछ किया है, ब्लैक मैजिक वगैरह। तो रोज़ मैं वही बोलती हूँ कि मुझे तो उसका कुछ मालूम नहीं पड़ता है ब्लैक मैजिक का, वो आप ही देख लीजिए। और मेरे परिवार को, मेरे क्या है, वो आप ही का परिवार है गुरु महाराज। तो आप अपने परिवार की रक्षा आप ही करेंगे। मैं पूरी तरह से आपसे सरेंडर हूँ, और तन मन भाव से मैंने आप ही की आराधना की है गुरु महाराज। आपके सिवा मुझे कहीं अभी कोई है ही नहीं मेरा, बस मेरे दिल में मैं आप ही आप हो। और गुरु महाराज, आपके सिवा कभी सोच के भी किसी का विचार मेरे मन में ना आए। और आप पे जो मैंने विश्वास है मेरा, वो अखंड हो जाए गुरु महाराज। और आपके ऊपर की श्रद्धा, भक्ति, सब कुछ अखंड रहे। बस गुरु महाराज, मैं यहीं पे मेरा शुक्राना सत्संग पूर्ण करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।